मैंने ये सफ़र इंदौर से शुरू किया था, अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पर। लेकिन सच कहूं, ये सिर्फ एक बाइक ट्रिप नहीं थी। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि एक ही जगह रुकना मुश्किल हो जाता है। दिमाग में इतना शोर होता है कि कुछ समझ नहीं आता। और उस समय मुझे सिर्फ एक चीज सही लगी, चल देना। तो एक सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने बाइक स्टार्ट की, बैग बांधा और निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था। हाईवे, ट्रैफिक, चाय के ब्रेक, पेट्रोल पंप, लंबी सड़कें। मैं मोरेना, पानीपत होते हुए अमृतसर पहुंचा। गोल्डन टेम्पल के सामने खड़े होकर पहली बार लगा कि शायद शांति नाम की भी कोई चीज होती है। कुछ देर के लिए सब शांत था, लेकिन असली सफर तो अभी शुरू होना था। श्रीनगर पहुंचते ही सब बदल गया। हवा बदल गई, नज़ारे बदल गए, और शायद मैं भी। सोनमर्ग के बाद सड़कें वैसी नहीं रहीं जैसी हम शहरों में देखते हैं। रास्ते संकरे, टूटे हुए, कहीं कीचड़, कहीं पानी, कहीं ट्रक। और फिर आया जोजिला। जोजिला सिर्फ एक पास नहीं है, वो एक टेस्ट है। आपके पेशेंस का, आपके कॉन्फिडेंस का, और कभी कभी आपके डर का भी। जब आप अकेले बाइक पर होते हो, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, सामने ट्रक, नीचे कीचड़, और ऊपर बारिश, तब जिंदगी के बाकी सारे प्रॉब्लम्स कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं। क्योंकि उस समय सिर्फ एक चीज मायने रखती है, सर्वाइव करना। जोजिला पार करके द्रास, फिर कारगिल, और आखिरकार लेह पहुंचना। एक जीत जैसा लगा। लेकिन लद्दाख की असली चैलेंज अभी बाकी थी। लेह खूबसूरत था, लेकिन उसने मुझे तोड़ भी दिया। एल्टीट्यूड सिकनेस, स्टमक इश्यूज, नोसिया, वीकनेस, स्लीपलेस नाइट्स। ऐसा लगा जैसे बॉडी कह रही हो, बस अब नहीं। और ऑनेस्टली, वही इस ट्रिप का सबसे मुश्किल हिस्सा था। क्योंकि जब इंसान पहले से ही अंदर से लड़ रहा हो, और शरीर भी जवाब देने लगे, तो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे लेह ने मुझे ठीक किया। मैंने खुद को फोर्स नहीं किया, बस धीरे धीरे रिकवर किया। शांति स्तूपा गया, थिक्से मोनेस्ट्री, गुरुद्वारा पठार साहिब, संगम पॉइंट जहां इंडस और ज़ंस्कार मिलते हैं, हेमीस, हॉल ऑफ फेम। ये टूरिस्ट प्लेसेस नहीं थे अब, ये रिकवरी पॉइंट्स बन गए थे। हर दिन थोड़ी एनर्जी वापस आई, कॉन्फिडेंस वापस आया। और फिर आया खरदुंगला, 17,500 फीट से भी ऊपर। नंबर्स सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हो, सांस लेते हुए स्ट्रगल करते हो, तब समझ आता है कि नेचर कितना पावरफुल है। खरदुंगला क्रॉस करके नुब्रा वैली पहुंचना जैसे किसी दूसरी दुनिया में जाना था। रेत, पहाड़, खामोशी, हंडर बिल्कुल सरियल लगा। और फिर मैं और आगे गया। तुरतुक, मेरी पूरी यात्रा की सबसे पीसफुल जगहों में से एक। हरे पेड़, छोटे रास्ते, बहता पानी, अलग कल्चर। वहां लद्दाख का हर्ष साइड नहीं था, वहां सॉफ्टनेस थी। और फिर मैं गया थैंग, भारत के आखिरी हिस्सों में से एक, बॉर्डर के पास। वहां खड़े होकर एक अजीब सी फीलिंग आई। इतने हजारों किलोमीटर राइड करने के बाद, इतनी खामोशी में, इंसान खुद को अलग तरीके से महसूस करता है। तभी समझ आया, मैं सिर्फ भाग नहीं रहा था, मैं खुद को ढूंढ भी रहा था। लेकिन सफर अभी बाकी था। फिर आया चंगला, एक और ब्रूटल हाई एल्टीट्यूड पास, एक और रिमाइंडर कि लद्दाख आपको कुछ आसानी से नहीं देता। और उसके बाद पंगोंग लेक। पहली बार पंगोंग को देखना, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इतना नीला पानी, इतने विशाल पहाड़, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हो।
वहां खड़े होकर लगा कि शायद दर्द और खूबसूरती एक ही कहानी का हिस्सा हो सकते हैं।